स्टूडेंट्स, मेंसुरेशन की लगातार चल रही सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट, यानी रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर डबल्ड, देन इट्स वॉल्यूम बिकम्स। यदि एक लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखिए, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं लेट द ओरिजिनल रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन बी एच एंड आर एंड एच रिस्पेक्टिवली, यानी पहले जो ओरिजिनल है वो आर और एच है। देन न्यू रेडियस, यानी उसको डबल मानेंगे तो 2r हो जाएगा और डबल हाइट मानेंगे तो 2h हो जाएगा। अब न्यू वॉल्यूम को रख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि एक कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए, न्यू वॉल्यूम में इसको हम पुट कर देंगे 2r और 2h को। तो देखिए 2r का मतलब हो गया 2r इंटू 2r और ये 2h हो गया। तो देखिए यहां पर ये 2r इंटू 2h हो जाता है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो देखिए 8 दिया हुआ है और यहां सिंगल है। आप समझते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम अगर 1 है और जो नया वॉल्यूम हमने माना वो 2r के कारण वो 8 हो गया, 8 हो गया, तो रेशियो क्या आया आप समझ सकते हैं। तो यहां पर रेशियो जो है हमें प्राप्त होता है 8:1। 8:1 हमें यहां पर रेशियो प्राप्त होता है। तो ओरिजिनली हम अपने क्वेश्चन में जाकर देखते हैं तो 8 टाइम्स देयर वॉल्यूम आर इक्वल। कहता वॉल्यूम उनके इक्वल है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट, उनकी हाइट का रेशियो जो है वो पता करें। तो देखिए, दो शंकुओं की त्रिज्या का अनुपात 2:1 है तथा उनके आयतन समान है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए, हम क्वेश्चन पे आते हैं। लेट द रेडी बी 2x एंड x, यानी डबल उनको कर दिया जाए तो उनको 2x और x एंड देयर हाइट बी h एंड h रिस्पेक्टिवली। देन तो अब शंकु जो है, कोन जो है, उसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो देखिए यहां पर ये h है, यानी अगर दोनों को बराबर रख के देखते हैं, एक को डबल कर देते हैं, एक को सिंगल कर देते हैं। देखिए, क्योंकि 2x रेडी क्या है 2x और x, तो देखिए ये यहां पर डबल हो गई। इसका मतलब क्या हो गया 2x इंटू 2x। देखिए, तो स्पष्ट है कि ये 4 हो जाएगी। अब यहां पर देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो जाता है। अब यहां डबल बच जाता है और यह सिंगल बच जाता है। सिंगल ऊपर चला गया और डबल यानी 2 × 2 4 हो गया। तो देखिए कितना हो गया 4 गुना। तो इस तरह से हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जाके देखते हैं तो आंसर आता है 1 इंटू 4। देखिए, यानी फाइंड द रेशियो, यानी हम इसमें जाके देखते हैं 1:4। तो 1:4 हमें इसमें अपना आंसर मिलता है जो दिया है बी ऑप्शन में। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ आउट ऑफ ए क्यूब ऑफ 7 सेंटीमीटर। यहां ये 8 दिया हुआ है, इसको 7 कर लीजिए। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से काटे जा सकने वाले बड़े से बड़े शंकु का आयतन क्या होगा। स्पष्ट है, एक क्यूब है और उसके अंदर बिल्कुल उसके अंदर फिट होने वाला एक कोन उसके अंदर रखते हैं। तो स्पष्ट है कि उसकी देखिए नीचे से एक साइड तो उसकी सारी ही 7 हैं, जभी तो वो एक यानी हम उसको घन कह सकते हैं। उसकी साइड जो है वो 7 है, यानी हर तरफ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी 7 है। तो स्पष्ट है कि उसकी बेस से हम त्रिज्या लेंगे तो त्रिज्या 3.5 आएगी। देखिए 3.5, तो आर स्क्वायर क्या होगा 3.5 इंटू 3.5 और हाइट तक शंकु उसके अंदर रखा जाएगा तो वो कितनी है 7।
अब स्पष्ट है कि हम क्वेश्चन में जाकर देखते हैं कि देखिए शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, देखिए हमने उसकी एक साइड में से त्रिज्या काटी तो कितनी आई 3.5। तो वो देखिए 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 7, यानी ये हाइट है, क्योंकि घन की हाइट जो है वो 7 है और त्रिज्या उसकी आधी होगी, यानी बेस जो है उसका आधा ही तो त्रिज्या होती है। तो इसको जब हम काटते हैं तो देखिए शंकु का आयतन जो उसमें फिट हो सकने वाला, यानी उसी के नाप का बड़े से बड़ा जो शंकु है वो हुआ 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, जिसको हमने इसमें पुट किया और कटने के बाद ये देखिए ये आपका लास्ट में आंसर जो है 89.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसमें हमारा आंसर आता है। और आंसर में जाके हम देखते हैं तो ये हमारे आंसर नंबर देखिए बी में क्लियर यहां पर हमारा आंसर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए सिलेंडर विद बेस रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए सिलेंडर विद इस हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए सिलेंडर विद बेस रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए कोन ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द कोन विल बी। तो देखिए एक बेलन जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु बनाया गया है। शंकु की त्रिज्या क्या होगी? तो देखिए हम ओरिजिनली आके हमारे इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी आर, यानी कोन की रेडियस को हम आर मान लेते हैं। तो स्पष्ट है, आप समझते हैं कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आर स्क्वायर में हमने आर मान लिया तो ये आर स्क्वायर हो गई, और कोन की हाइट हमें कितनी चाहिए 6। तो इसका मतलब यहां पर 1/3 पाई आर स्क्वायर और बराबर है। अब जो सिलेंडर है, सिलेंडर का माप क्या है, जो वॉल्यूम है वो क्या है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई आर स्क्वायर कितनी है सिलेंडर की 8 है और हाइट जो है वो 2 है। अब दोनों को बराबर में जैसे ही रखते हैं तो देखिए ये 1/3 इधर आके 3/1 हो जाता है और ये 6/1, यानी 1/3 3/1 हो जाता है। इधर देखिए 3/1 और यहां ये 6/1 है, ये इधर आकर पलट जाता है। 6/1 है तो 1/6 हो जाता है। अब ये देखिए यहां पर सोल्व किया गया है 8 गुना 8 गुना 2 बटा 3 गुना 3/6। तो आर स्क्वायर, अब देखिए ये आर स्क्वायर जो है हमें यहां पर फाइंड आउट होती है, क्योंकि देखिए ये तो सीधे इधर आ गए। तो फाइंड आउट करना क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखिए 3 दूनी 6 और 2 से 2 कट जाता है, 8 8 64, यानी 64 आया। और क्या आया 64 आया आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर अगर 64 आया तो 64 अंडर हो जाएगा। 64 अंडर क्या होगा, ये देखिए 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर जो है इसमें ओरिजिनली 8 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है। देखिए हम अपने आंसर में देखते हैं तो ये हमारा आंसर नंबर 4 पे दिया गया है 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स हम अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सीधी सी बात है, जब स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसी के सूत्र के बराबर में हम इसको पुट कर लेंगे। इसको जैसे ही पुट करेंगे तो हमें वहां पर आर स्क्वायर मिल जाएगा। देखिए हम अपने क्वेश्चन में आकर देखते हैं,
कहते हैं 4 पाई आर स्क्वेयर, तो इसके बराबर में ये पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, आर स्क्वेयर। और आर स्क्वेयर यहां पर आता है 441। जब आर स्क्वेयर 441 है तो अंडर रूट 441 अगर हम करते हैं तो हमें आर मिलती है 21। देखिए अब हमें आर यहां पर मिल गई, तो वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, वॉल्यूम का सूत्र होता है 4/3 पाई आर स्क्वेयर, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। जब हम इसको अच्छी तरह से करते हैं, देखते हैं, तो देखिए 4/3 ये पाई, ये 7 है, 4 इसमें लिखा हुआ है 7, और देखिए आर क्यूब यहां पर किया गया है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब ये देखिए 21 को यहां पर 3 बार गुना किया गया है, और इसको जैसे ही हम काटते हैं हमें 38,808 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमें हमारा ओरिजिनली इसमें आंसर मिलता है। और हम अपने आंसर में जाकर देखते हैं तो ये आंसर देखिए सी में यहां पर हमें दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इस सीरीज का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट सीरीज में जल्द ही आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।